हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पार्ट 2 के तहत मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव देखेंगे। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत हम लोग इनकी नीतियों की व्याख्या को देखेंगे। नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन स्थापित किए और क्या सुधार किए, जैसे विधवा विवाह से रिलेटेड, और इनकी नीतियों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, जैसे महालवाड़ी या अस्थाई बंदोबस्त या फिर रैयत व्यवस्था या रेलगाड़ी जो संबंधित नीतियां थी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा उसका डीप एनालिसिस करेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट। 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इसके प्रथम प्रमुख नाजिम मौलवी मोइनुद्दीन थे। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न के फलस्वरूप बनारस एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1791 ईस्वी में। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। तो हमने क्या देखा, चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट देखें। विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और ये स्वयं उसके सभापति नियुक्त हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। तो 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। ये राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में भारतीयों के द्वारा प्रथम प्रयास था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, जो 1917 में गठित हुआ था। डॉक्टर एम.ए. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। सैडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भारत का समर्थन किया था। जो मैकाले था उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था कि जो शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के लिए संबंधित है। अर्थात इसके अंतर्गत पॉलिसी थी कि पहले हम लोग उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, जिससे शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के पहुंचाई जाएगी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपनी तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई।
चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो गठन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी थे। डीके कर्वे के प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये इम्पॉर्टेंट है कि किसके प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो डीके कर्वे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो डीके कर्वे थे वो महाराष्ट्र के समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? डीके कर्वे। डीके कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। तो विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किसने की थी? डीके कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से स्थापित हुआ था। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो डेविड हेयर जो थे उनके सहयोग से और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की जाती है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई। तो मेयो कॉलेज अजमेर, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 अलीगढ़, दोनों 1875 में स्थापित हुए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट पॉइंट, 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और समाचार पत्रों का जो पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड रिपिन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसको लिट्टन ने लाया था, रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा शुरू किया गया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 से ईस्वी में कलकत्ता में की। नेक्स्ट पॉइंट, गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1889 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने लिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ केसरी के संस्थापक आगरकर थे, बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादक तिलक हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1828 ईस्वी में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी थी। महत्वपूर्ण संगठन को अब देखेंगे, संस्थापक और वर्ष को देखेंगे। आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में की जाती है। ये विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य करता था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में स्थापित करते हैं। कलकत्ता में ये मुख्यतः एकेश्वरवाद पर बल देता था, एकेश्वरवाद पर बल देता था। नेक्स्ट पॉइंट, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में स्थापित किया। प्रार्थना सभा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगन 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित किए। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में
बम्बई में इसकी स्थापना की है 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल H.P. ब्लावस्की 1875 और कर्नल अल्काट भी इनके सहयोगी थे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फुले 1873 में मुंबई में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में। इनके साथ चित्तरंजन दास भी थे। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक 1916 में। आदि ब्रह्म समाज देवनाथ टैगोर 1866 में। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876। मुस्लिम लीग आगा खां सलीमुल्लाह खां 1906। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने साप्ताहिक समाज पत्रों के रूप में हरिजन व हरिजन बंधु गुजराती में थी, जो हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ीक अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। कौमी आवाज़, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबंधित पत्र था। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत कहा गया। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म सभा को। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्बोधिनी सभा की स्थापना करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। उनकी समाधि स्थापित वहीं पर है। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर, जिनका वास्तविक नाम स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम मूल शंकर था, का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से स्थापना करना। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट देखें, 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में
बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगन द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने की। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। तो ये पूछ सकता है कि लोक हितवादी के रूप में कौन विख्यात थे, तो ये थे गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट महाराम जी मालाबारी के प्रयासों से प्रेरित हुआ। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट विधवाओं के पुनर्विवाह से कानून संगत बनाया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसमें वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रसाद निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय 1829 में बनाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है। तो देखें, लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेटिव मैरिज एक्ट के लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। तो इसमें कितना बॉयज़ के लिए कितना था, बॉयज़ के लिए जो था 18 और गर्ल्स के लिए कितना था 14 वर्ष। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष इसमें भी थी और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लॉटवस्की, अमेरिका की सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज अन्य 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि रानाडे के शिष्य कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले या गोखले जी के गुरु कौन थे, MG रानाडे, MG रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इनके गुरु कौन थे, गोखले जी के MG रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश के अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की। सरकार खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कौन सा, कानून की विशिष्टता। इसी ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व की लागू किया था, जिसमें जमींदार से करार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए,
कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कौन? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सिद्धांतों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हुई। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। किसने किया? कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी में एवं पुनः 30 जुलाई 1805 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, 2 बार बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में यहीं पर इसकी कब्र है और एकमात्र भारतीय है जिसकी कब्र भारत में है। ये मात्र यूपी गवर्नर है जिसकी कब्र भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बशीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर थे। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो कि सुगौलों की संधि से समाप्त हुआ। सुगौलों की संधि कब होती है? तो सुगौली की संधि होती है 1816 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। 1789 ईस्वी को घोषणा द्वारा बंगाल से दास्तों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय होती है, जो आईपीसी है। इंडियन पेनल कोड की स्थापना कब होती है? इंडियन पेनल कोड की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में होती है। और ट्रम्प की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी ने अवध की नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय के लिए प्रदेश सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बगहाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली थे। प्रथम रेलवे लाइन में बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई रेलवे लाइन बम्बई से थाड़े। भारत में रेल यात्रा का आरंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा की गई रेल यात्रा। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। उसके कार्यकाल में पहली बार अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। किसके काल में? डलहौजी के काल में। डलहौजी में तोपखानों का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तब नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू हुई। लॉर्ड रिपन के समय लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है? लॉर्ड रिपन के काल में 1878 में। इस अधिनियम को मुंह बंद करो वाला अधिनियम भी कहा जाता है। एस बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दी और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे और महीने में 4 दिन की छुट्टी प्रावधान किया। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया
और इसलिए समाचार पत्रों की मुक्तिदाता कहा जाते हैं चार्ल्स मेटकाफ। भारत में पुरातत्व संरक्षण संबंधित प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में, और ये 12 से बनती है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया था। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जिसे दिल्ली दरबार तीर्थी के नाम से जानते हैं। जमींदार एसोसिएशन लैंड या जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में। नेक्स्ट पॉइंट, इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर उनके सहयोगी जमींदार थे। नेक्स्ट पॉइंट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे एवं GV जोशी द्वारा की गई। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। नेक्स्ट पॉइंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 बार भारत कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, भारतीय कांग्रेस का। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधा केंद्र देव अध्यक्ष, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलगे थे। किसके संस्थापक कौन थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के? तो फिरोज शाह मेहता थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही प्ले लिस्टों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें घटना चक्र के परेड से रिलेटेड सभी MCQ सॉल्व कराए गए हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं और हमारे प्ले लिस्ट को देखिए और एंजॉय करिए। धन्यवाद।